दोस्तों 1991 में भारत दिवालिया होने के कगार पर था। भारत ने 47 टन सोना विदेश में गिरवी रखा, $400 मिलियन उधार लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया, लेकिन पुरानी पेंशन बंद नहीं हुई। हम कई बार युद्ध लड़े, चाइना से लड़े, पाकिस्तान से लड़े, बांग्लादेश को हमने आजाद कराने में मदद की। उसका कितना अतिरिक्त बोझ हमारे सरकारी खजाने पर पड़ा, लेकिन फिर भी हमने पुरानी पेंशन बंद नहीं की। जब भारत गरीबी के गर्त में था, तब भी भारत ने पुरानी पेंशन बंद नहीं की। लेकिन 2003-2004 में ऐसा क्या हुआ कि नेताओं ने सरकारी कर्मचारी के पेट पर लात मारते हुए वृद्धावस्था के सहारे को छीन लिया, पेंशन को छीन लिया, महज ये कहते हुए कि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। दोस्तों, आंकड़ों की सच्चाई ये है, ये सिर्फ एक जुमला है, एक झूठ है। तो दोस्तों, उसी आंकड़े की हम जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में सरकारी खजाना कमजोर है या सिर्फ नेता अपने ऐशो आराम के लिए उस खजाने को लूट रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि आखिरी में हम एक ऐसे समाधान की बात करेंगे जिसको हम सबको मिलकर के करने की जरूरत है। और अगर हम सब मिलकर के वो कदम एक साथ उठाएंगे तो ये नेता रातों रात पेंशन बहाल करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश की जीडीपी का हाल 1980 के दशक में क्या था। दोस्तों 1980 में अगर हम देखें तो टॉप 10 में भी भारत नहीं है। सन 2000 में भी भारत 13वें स्थान पर था। उस समय भी हमारी पेंशन जारी थी। 2022 में देखिए, भारत ने 13वें पोजीशन से छलांग लगाई और हम आज 5वें पोजीशन पर हैं। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अब हम आज पेंशन देने की स्थिति में नहीं है। भारत मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? भारत महाशक्ति बनने वाला है और 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। टैक्स कलेक्शन की बात करें, 1980 के दशक में भारत की टैक्स कलेक्शन महज 12,000 करोड़ रुपए थी। सन 2000 के आसपास हमारा टैक्स कलेक्शन 12,000 करोड़ से 1,88,000 करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ हो गया। 2016-17 में हमारा टैक्स कलेक्शन क्या था? 17 लाख करोड़ रुपए। 2024 में हमारा टैक्स कलेक्शन 70 लाख करोड़ है। ये आप आंकड़े देख सकते हो। डायरेक्ट टैक्स 23 लाख करोड़ आ रहा है, जिसमें 18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ चल रही है। कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 11 लाख करोड़ आ रहा है, उसमें भी 13% की दर से ग्रोथ है। पर्सनल टैक्स भी 12 लाख करोड़ आ रहा है, उसमें 24-25% की ग्रोथ है। 22-23 में 22 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन साल का रहा, उसमें ग्रोथ 12% के आसपास है। मतलब साल भर की जो कमाई है मात्र टैक्स से 70 लाख करोड़ की है। जीएसटी कलेक्शन का आप ट्रेंड देखिए, मंथली जीएसटी कलेक्शन कैसा रहा। 2017-18 में लगभग 90,000 करोड़ था। 18-19 में 1 लाख करोड़ के आसपास, 19-20 में भी 1 लाख करोड़ के आसपास, 20-21 में कोरोना का समय था, वहां भी 95,000 के आसपास। लेकिन आज की डेट में देखिए 24-25 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मंथली जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। और 2 लाख करोड़ में आप पेंशन देते हो साल भर जनता को। हम आंकड़े देखेंगे, अभी बताएंगे कि जनता को आप साल भर पेंशन आप देते हो 2 लाख करोड़ में। सिर्फ जीएसटी से आप महीने में 2 लाख करोड़ कमा रहे हो। पेंशन पर कितना खर्च करते हैं, आइए देखते हैं सर। 2022-23 में इनका पेंशन पे खर्च था, ऊपर ही देखिए, पेंशन पर 2,41,599 करोड़। 2,41,500 मतलब 2,50,000 करोड़, 2.5 लाख करोड़ मान लो, 2.5 लाख करोड़। और आपका जीएसटी ही 2 लाख करोड़ हर महीने कलेक्ट हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, डिसइन्वेस्टमेंट जो आप करते हो, साथ ही साथ आपका इंपोर्ट लगाते हो, आप कस्टम ड्यूटी से पैसा कमाते हो, और ये बढ़ता ही जा रहा है। आपकी पेंशन तो स्टैग्नेंट रहेगी। आप आंकड़े बताते हैं 25% पद खाली ही रहते हैं हमेशा। 20 से 25% पद आपके यहाँ खाली है, रोजगार भी पूरा नहीं दे रहे हो आप। उत्तर प्रदेश की, जिसकी जनसंख्या लगभग 23-24 करोड़ है, वहां पर महज 16 लाख लोगों को सरकारी रोजगार मिला है। मतलब 1% लोगों को भी आपने रोजगार नहीं दिया है। पुरानी पेंशन बचा करके आप रोजगार ही देते तो भी समझ में आता। और आप कहते हो कि सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा है। 1% लोगों को आप रोजगार दे रहे हो और बोझ पड़ रहा है आपके यहाँ पर। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 30-35 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, जिसमें से लगभग 20-25 लाख तो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज ही हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ये सिर्फ नाटक है सरकार का। सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा है, सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं वीडियो के आखिरी चरण में, जहां पर हम समाधान की बात करेंगे, किस तरह से
हम एक साथ खड़े होकर के, एकजुट होकर के पुरानी पेंशन को बहाल करवा सकते हैं। दोस्तों, इनकी सुरक्षा व्यवस्था में हम और आप जैसे लोग ही काम करते हैं। इनका ड्राइवर एक आम आदमी है, इनका कुक एक आम आदमी है, इनकी सिक्योरिटी एक आम आदमी है, इनके घर में काम करने वाले एक आम आदमी है, इनके दफ्तर में काम करने वाला भी एक आम आदमी, वो भी एक सरकारी एम्प्लॉई है। ये चारों तरफ से सरकारी एम्प्लॉय के ऊपर निर्भर है। सारे सरकारी कर्मचारी, सारे विभाग एक साथ खड़े हों। आप अगर जेल में डालोगे तो सभी जेल में जाएंगे, आप अगर सस्पेंड करोगे तो सभी सस्पेंड होंगे। आपके खिलाफ सब एक साथ आवाज उठाएंगे और एक साथ कोई काम नहीं करेंगे। नेता का, सरकार का कोई भी काम नहीं करेंगे। जब हम ये कदम उठा लेंगे तो सरकार एक दिन में, रातों रात हमारी पेंशन वापस करेंगे। ये डराएंगे हमको, ये हमारी ही पुलिस को हमारे खिलाफ खड़े करेंगे, जुडिशरी को हमारे खिलाफ खड़ा करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, तनख्वाह रोक देंगे, जेल में भर देंगे। इस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं, लेकिन अगर ये सस्पेंड करेंगे एक व्यक्ति को, पूरा विभाग सस्पेंड होगा, हर व्यक्ति सस्पेंड होगा, कोई काम नहीं करेगा। ये जेल भरेंगे तो सब जेल जाएंगे। असहयोग आंदोलन के रास्ते पर हमको फिर से उतरना होगा। अंग्रेजी हुकूमत के सामने जिस तरह से पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ, इसी तरह नेताओं की तंत्र के सामने भी हमें एक साथ खड़ा होना होगा और हर काम त्याग देना होगा, बंद कर देना होगा हर काम। ये अपनी गाड़ी खुद चलाएं, अपना घर खुद साफ करें, अपनी चिकित्सा खुद करें, अपनी सिक्योरिटी खुद करें, सब कुछ इनको अपने से करना होगा। इस काम को हम एक हफ्ते भी बरकरार रख पाए तो इनकी कमर टूट जाएगी। ये आपकी पेंशन तुरंत वापस